Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today's video is specially for the MSc Nursing aspirants and students who are planning to prepare for the MSc Nursing entrance exam. In this video, I'm going to discuss some important basic information that every MSc Nursing entrance students should know before starting their preparation. Many students have a lots of doubt regarding the entrance exam, like how to apply, eligibility criteria, official website, seat distribution, preparation strategies, and many more things. So today, I will try to clear all these basic doubts in a simple way. Starting with the very first question, who can apply for the AIMS MSc Nursing entrance exam? MSc Nursing entrance एग्जाम में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड आईएनसी इंस्टीट्यूशन। अब बीएससी ऑनर्स क्या है? बीएससी ऑनर्स, इसमें बीएससी ऑनर्स जो है, ऐसे स्टूडेंट्स जो एम्स से अपना बीएससी नर्सिंग पास आउट करते हैं, हम उन्हें बीएससी ऑनर्स नर्सिंग बोलेंगे। एंड जो स्टूडेंट्स अपना बीएससी नर्सिंग स्टेट नर्सिंग काउंसिल से करेंगे, उसे हम बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स जो है वो बोलेंगे। एंड पोस्ट बीएससी बेसिक बीएससी नर्सिंग, ये सारे स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसमें जो ओबीसी कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उन्होंने मिनिमम मतलब उन्होंने 60% लेना है चाहिए अपना पूरे बीएससी नर्सिंग के एग्रीगेट्स में, उनके 60% मार्क्स बनने चाहिए। और जो एससी एसटी कैंडिडेट्स है, उन्होंने वो 55% से पास अ, होने चाहिए, अपने उनके जो एग्रीगेट्स है वो बनने चाहिए बीएससी नर्सिंग में। देन इसमें एम्स के लिए जो एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में फीमेल्स एंड मेल्स दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई किसी भी तरीके का हमें एक्सपीरियंस की नीड नहीं होती है। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास रजिस्टर्ड आरएन आरएम नंबर है, वो सारे स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जैसे हमें स्टेट नर्सिंग काउंसिल में अगर एमएससी नर्सिंग करना होता है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है, वैसे यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। जो फ्रेशर्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफिशियल वेबसाइट वी रेगुलरली चेक फॉर द एमएससी नर्सिंग अपडेट्स। यहाँ पे मैं एक लिंक दे रखी है। ये जो वेबसाइट है ये हमें चेक करनी है रेगुलरली। यहाँ पे हमें एकेडमिक कोर्सेस में जाना है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सुपर स्पेशलाइजेशन, डॉक्टरियल सारे कोर्सेज दे रखे हैं। हमें पोस्ट ग्रेजुएट में जाना है। पोस्ट ग्रेजुएट में जाके हमें एमएससी नर्सिंग पे क्लिक करना है। देन एमएससी नर्सिंग कोर्सेस एट एम्स फॉर 2026 सेशन, व्यू डिटेल्स। व्यू डिटेल्स में जाके हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो, जो भी न्यू नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। गो बैक, देन लॉग इन टू अप्लाई। यहाँ पे क्या होता है कि अभी एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे ये नहीं, मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं और मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल किया है उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे कि नोटिफिकेशन आया, तो नोटिफिकेशन आने के बाद अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करना है, फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर उसके बाद तुम्हें एक पासवर्ड जनरेट करना है। फिर वो जब तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करके, तो फर्दर जो भी अपडेट्स है, अगर तुम्हें वहाँ पे विंडो करेक्शन विंडो ओपन होती है, बाकी की जो भी चीज़ें ओपन होती है, तो उसके उसके लिए तुम यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो अपने पासवर्ड के थ्रू। और कैंडिडेट की आईडी और मोबाइल नंबर दोनों में से कोई भी एक डाल के यहाँ पे तुम एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहनी है नोटिफिकेशन के लिए कि कब एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स ओपन होते हैं। देन व्हेन डू एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस फॉर्म यूजुअली कम आउट। तो ये जो एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म है वो फेब से लेके तो मार्च के एंडिंग तक के कभी भी आ सकते हैं।
इसलिए हमें रेगुलरली वो वेबसाइट जो है वो चेक करते रहनी चाहिए। देन व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने अभी बता दिया था कि जो जनरल कैंडिडेट्स है या फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है 60% मार्क्स चाहिए और एससी/एसटी कैंडिडेट्स है तो 55% क्वालिफाइंग मार्क्स एग्रीगेट चाहिए बीएससी के और मेल फीमेल दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग जिन्होंने कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। देन अप्रॉक्सिमेटली हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल इन एमएससी नर्सिंग एग्जाम्स एम्स फॉर एमएससी नर्सिंग एग्जाम। तो इसमें सीट्स में हम प्रोस्पेक्टस देखेंगे। ये प्रोस्पेक्टस है 2026 का। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जैसे कि एमएससी नर्सिंग कोर्सेस, एमएससी कोर्सेस, एम बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेस के बारे में दिया गया है। सारी इम्पोर्टेंट डेट्स दी हुई है कि फॉर्म कब स्टार्ट हुए, फॉर्म्स की क्लोजिंग डेट, रिजेक्शन, फाइनल स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन एप्लीकेंट, रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस, फिर उसके बाद करेक्शन विंडो कब ओपन हुई थी। देन सारी चीज़ें दी हुई है यहाँ पे एग्ज़ाम का टाइमिंग, एक्सेप्टेड डेट, शेड्यूल ऑफ सीट एलोकेशन विल बी डिक्लेयर्ड, कब होंगी ये सारी चीज़ें। देन एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे दी हुई है। देन यहाँ पे सीट एलोकेशन दिया हुआ है कि जो है यहाँ पे अलग-अलग एम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट एम्स दिल्ली है, एम्स दिल्ली में कितनी सीट्स है? ये है एमएससी नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है सीटीबीएस नर्सिंग में, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जितने भी सारे कैटेगरीज़ के वाले हैं या फिर यूआर वाले हैं, सभी की सीट्स जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एम्स दिल्ली का। देन एम्स रायपुर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एम्स ऋषिकेश, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल। यहाँ पे पूरा सीट एलोकेशन, सीट स्ट्रक्चर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ है। रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स। अगर आप ये प्रोस्पेक्टस पढ़ते हो तो आपकी 95% जो क्वेरीज है वो सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि इसमें सारी चीजें दी हुई है। यहाँ पे स्कीम ऑफ मार्किंग दी हुई है। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर अ रॉन्ग आंसर इन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल द कोर्सेज। जैसे कि ईच करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए हमें +1 मार्क्स मिलेगा, ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए नेगेटिव मार्किंग है -1/3 की, करेक्शन के लिए ये साइन दिखेगा, रिवीव के लिए पर्पल कलर का मार्क दिखेगा एंड रॉन्ग के लिए रेड कलर का, नॉट आंसर व्हाइट कलर का जो सर्कल है वो देखने के लिए मिलेगा। मेथड ऑफ सीट एलोकेशन, देन एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेन कैंडिडेट्स, कंटेंट इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे दिया हुआ है कि सबमिशन ऑफ थीसिस जैसे सिंगल सिंगल हमारा रिसर्च वर्क होता है, सिंगल पर्सन का, एक पर्सन को पर्टिकुलरली उनका खुद का एक रिसर्च करनी होती है। तो जो थीसिस सबमिशन का टाइम है वो उसका दिया हुआ है कि कब तक के हम थीसिस सबमिट कर सकते हैं। लीव हमें कितनी मिलेंगी, लीव स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से हमें 2 ईयर के कोर्स में कितनी लीव हम ले सकते हैं। एग्जामिनेशन के बारे में दिया हुआ है। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्यूशन फीस कितनी रहेंगी, ड्यूरेशन कित कोर्सेज़ कोर्सेज़ का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, फीस स्ट्रक्चर क्या-क्या है। टन चीज़ है जो हर एमएससी नर्सिंग जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैंडिडेट्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हॉस्टल अकोमोडेशन, स्टाइपेंड एंड पेनल्टी डिसकंटिन्यूएशन सारे एम्स दिए हुए हैं जहाँ-जहाँ पे एमएससी नर्सिंग कोर्सेज़ है। अवेलेबिलिटी ऑफ द हॉस्टल है। यहाँ पे दिया गया है कि जैसे एम्स ऋषिकेश है, इसमें फीमेल स्टूडेंट्स को तो येस है, हॉस्टल मिलेगा, पर मेल स्टूडेंट्स के लिए क्या दिया गया है कि एज़ पर अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी के हिसाब से,
जैसे एम्स रायपुर, यस, सारे स्टूडेंट्स को हॉस्टल कंपल्सरीली मिल जाएगा। जैसे एम्स भोपाल में दिया हुआ है कि एज़ पर अवेलेबिलिटी, अगर उनके पास है खाली तो मिलेगा या तो फिर नहीं मिलेगा। देन स्टाइपेंड जो है वो 15,000, जैसे एमएससी नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए स्टाइपेंड जो है वो तुम्हें 15,000 मंथली 15,000 स्टाइपेंड कंपल्सरीली मिलेगा। एंड पेनल्टी ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द कोर्स, काउंसलिंग फॉर्म जब फिल करोगे तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान से देखनी है कि कौन कौन से ऐसे एम्स है जिसमें पेनल्टी जो है, अगर बीच में से कोर्स छोड़ के जा रहे हैं, पेनल्टी फीस हमें देनी पड़ेगी और कितनी अमाउंट है उसका हमें देना पड़ेगा। जैसे एम्स दिल्ली में एमएससी कोर्सेज के लिए 5,000 पेनल्टी अमाउंट रखा गया है। एम्स जोधपुर में 1 लाख है, एम्स ऋषिकेश में 50,000 है। इसी तरीके से यहाँ पे एम्स भोपाल में दिया हुआ है कि पेनल्टी ऑफ मिनिमम ₹1 लाख फॉर स्टाइपेंड ड्रॉन टिल डेट ऑफ लिविंग, whichever is more for the candidate for MSc nursing leaving the course midstream once the admission is closed after open open round counseling। मीन्स मिनिमम तो 1 लाख रुपए पेनल्टी देना ही है एम्स भोपाल में। और अगर उन्हें कोई ऐसा बच्चा है जिनका 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है या फिर 1.5 ईयर कंप्लीट हो चुका है, फिर अगर वो छोड़ के जा रहा है, तो उन्होंने अब तक का जितना स्टाइपेंड लिया है, उन्हें वो सारा जो स्टाइपेंड है वो वापस करके देना है। अगर वो सीट मतलब वो कैंसल कर रहा है कोर्स आफ्टर ओपन राउंड काउंसलिंग के बाद, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देख के ही काउंसलिंग फॉर्म जो है वो फिल करना है। देन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर स्टूडेंट्स एट एम्स न्यू दिल्ली, कैंडिडेट्स के पास जो है वो सेंट्रल कास्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो सेंट्रल कास्ट जो है वो होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर उनकी सेंट्रल कास्ट उस टाइम पीरियड की नहीं है, जिस टाइम पीरियड में वो फॉर्म हम फिल कर रहे हैं, और वो एक डेट देते हैं कि इतने से इतने डेट के बीच में हमें इतने 1 ईयर की सेंट्रल कास्ट चाहिए, तो उनके कैटेगरी अप्लाई नहीं होंगी अगर तुम्हारे पास सेंट्रल कास्ट नहीं है तो। इसलिए सेंट्रल कास्ट होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है अगर तुम कोई भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो फॉर्म। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच स्टाइपेंड डू एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स गेट इन एम्स। जैसे कि मैंने प्रोस्पेक्टस में आपको दिखाया है कि हर स्टूडेंट्स को 15,000 मंथली मिलेंगे फॉर देयर एक्सपेंसेस, आर हॉस्टल रूम्स इन सिंगल ऑक्यूपेंसी और शेयर्ड। वहाँ पे मैंने जो प्रॉस्पेक्टस में दिखाया है उसमें बहुत सारे एम्स ऐसे हैं जो हॉस्टल प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ-कुछ ऐसे एम्स हैं जिन्होंने लिखा हुआ है कि एज़ पर द अवेलेबिलिटी हम हॉस्टल जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो येस, फॉर एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स सिंगल रूम होता है, अटैच्ड वॉशरूम होता है, गैलरी होती है। तो एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए तो सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम होता है, अगर रूम मिल रहा है तो, अगर मतलब हॉस्टल प्रोवाइड वो कर रहे हैं। देन if we leave the MSc nursing course after admission, how much penalty or bond amount do we have to pay? जैसे कि हमने प्रोस्पेक्टस में देखा है कि अगर कोई बीच में से छोड़ के जा रहे हैं, कुछ-कुछ एम्स में 5,000 पेनल्टी है और कुछ-कुछ एम्स में 50,000 है, कुछ-कुछ एम्स में 1 लाख है और कोई-कोई एम्स ऐसे हैं जिन्होंने मिनिमम 1 लाख रुपए पेनल्टी रखी है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स जो भी बच्चा है वो जितना ज़्यादा उसे टाइम हो रहा है एम्स में 1 ईयर, 1.5 ईयर, तो उसके अकॉर्डिंग जितना स्टाइपेंड वो ले रहा है, उस हिसाब से उसका अमाउंट जो है वो उसे पेनल्टी का भर के जाना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के अपना काउंसलिंग फॉर्म फिल करना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और इफ यू हैव एनी डाउट, you can ask me in the comment section. I will try to answer all of your doubt. Thank you. Bye bye. See you in the next video.